सुखो विवेको तु टिठस सुत धम्म सस्स पස්සतो अव्यापचंग सुखंग लोके प्राणभूतेषु संयमो सुखा विरागता लोके कामनं सम्मंति कक्कमो आसीम मानस सस्य यो विनयो एतंग वे परमंग सुखंग। उन्होंने कहा कि नागराज मुचलिन, इस संसार में जानते हो सुखी कौन है? जिसके पास वीतरागी विवेक है, जिसके चित्त में न राग है, न द्वेष है, न मोह है, उसको वैसे चित्त को बोलते हैं वीतरागी चित्त। तो जिसके पास वीतरागी चित्त है वही संसार में सुखी रह सकता है, वरना पल पल में कभी राग से, कभी द्वेष से, कभी मोह से वो दुखित और सुखी होता रहेगा। हम यहाँ पर पढ़ाई करते हैं और बहुत की भी शिक्षा लेते हैं। किस क्लास में? 7 क्लास में है। तो यहाँ पढ़ाई के पैसे भी लगते हैं? नहीं, यहाँ पर सब चीज़ फ्री दिया जाता है। खाना पीना रहना? हाँ, सब चीज़ फ्री यहाँ दिया जाता है। यहाँ पर कोरियन लोग ही पैसे देते हैं पढ़ाने के लिए? हाँ, यहाँ पर सब चीज़ कोरियन लोग ही देते हैं। किस मीडियम में पढ़ाई होते हैं? हिंदी, इंग्लिश, कोरियन, किस मीडियम में? इंग्लिश मीडियम। अशोक का ही लगाया हुआ पिलर है। 5वां सप्ताह इस जगह पे बुद्ध बिताए थे। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा इतिपिसो भगवा अरहं सम्मा सम्बुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरुषधम्म सारथि सत्था देव मनुष्य। इसी प्रकार बजाया जाता है इसे। सांपों की श्रेणी बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें पावरफुल किसको बोला जाता है? कोबरा को। तो इसी तरह से राजाओं की भी श्रेणी बहुत सारा है उसमें, लेकिन नाग राजा, नागवंशीय राजा, उसका महत्व एक बलशाली के रूप में। तो ये जो प्रतिमाएं प्रतीक होती है कि वो जो नागराज मुचलिन था वो इस तरह का बलशाली के रूप में था कि उसमें श्रेष्ठ। दोस्तों नमस्कार। इस वक्त बिहार के बोध गया में है। बोध गया में बुद्ध को इनलाइटमेंट प्राप्त हुआ था, यानी बुद्धत्व की प्राप्ति हुई थी। यूँ कहे कि ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उसी धरती पर आज मौजूद है। ये बौद्ध स्तूप है, इधर भी बौद्ध स्तूप है। वहाँ पे बौद्ध मंदिर, जिसे महाबोधि मंदिर कहा जाता है। जब आप इंटर करेंगे दोस्तों तो ये गेट है, मेन गेट है, जहाँ आपको पंचशील का झंडा दिखाई दे रहा होगा। ये गेट है। अब जब आप इस गेट के अंदर इंटर करते हैं तो ये बड़ा सा महाबोधि मंदिर आपको दिखाई दे रहा होगा। दोस्तों ये बुद्ध का सबसे प्रमुख मूर्ति है जो सामने आपको दिखाई दे रहा है।
को प्यार को नया सत्संग सत्संग अपराध समस्त में भक्ति सत्यंतु ओकाशो। ये सारे छोटे छोटे बौद्ध स्तूप बनाए गए हैं जहाँ लोग यहाँ आते हैं और मेडिटेशन करते हैं। और यहाँ पे बच्चे भी आते हैं बिहार से या अलग अलग देश के जो बच्चे हैं वो भी आते हैं यहाँ पर। दोस्तों ये बोधि वृक्ष है जिसके नीचे बैठकर बुद्ध को बुद्धत्व की प्राप्ति हुआ था, इसी वृक्ष के नीचे। और इसी वृक्ष के नीचे ये तमाम बुद्धिस्ट मंक बैठे हुए हैं, उनके फॉलोअर्स, बुद्ध के फॉलोअर्स। और यही वो बोधि वृक्ष है, पीपल का वृक्ष है। फिर इसी जगह पे पहुंचे तो फिर महंत को बोले कि हम इसकी खुदाई करवाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो नाराज हो गए। बिल्कुल नाराज हो गए, बोले कि आप या तो जाइए नहीं तो पिटाइए। अच्छा ठीक है। तो बोले नहीं, तो मैं तो अधिकारी हूँ ब्रिटिश गवर्नमेंट में, मैं ऐसे कैसे आसानी से चले जाऊँ। तो बोले ठीक है खुदाई करवाइए। तो उन्होंने आदेश दिया कि भाई खोदो। उनके लोग खोदने लगे, बस महंत के लोग आकर के पिटना शुरू किए। फिर जब बात बढ़ी तो वो भी आए तो उनको भी कलकत्ता से फोर्स लाए, पीट पाट दिए। अब बेचारे चले गए पिटा करके। हाँ, फिर उन्होंने कहा कि तब ऐसे तो होगा नहीं। फिर दूसरी बार और फोर्स लेकर गए, दूसरी बार भी पिट गए। तब लगा कि इतना इन लोग के पास जनबल है कि यहाँ फोर्स से संभव नहीं है बिना कोई सिस्टम यूज किए हुए और अपने ताकत से। तो उन्होंने फिर केस किया पूरा इसी एविडेंस के आधार पे कि ऐसा ऐसा है, सो इस जगह की खुदाई की अनुमति दिया जाए। तब उन्होंने आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया का गठन किया। ब्रिटिश गवर्नमेंट की सरकार थी इसलिए इनको सपोर्ट भी मिला और उसके बाद में फोर्स भी मिला साथ में कि ठीक है अगर आप सक्सेस हो गए कि अगर वहाँ कुछ मिल रहा है एविडेंस, तब फिर आपको और रिलीज किया जाएगा फंड। तो जब यहाँ से खुदाई होने लगा तो ये सब निकलने लगा, टोटल ये सब वस्तु वगैरह सब निकलने लगा। और ये सब मिट्टी को ऊपर फेंकते चले गए, जो ऊंचा आप दिख रहा है वो भी। तब फिर स्पेशल फंड रिलीज हुआ इसके खुदाई के लिए और 10 वर्ष तक एकदम खुदाई का काम चलता रहा और ये सब निकल गया। वरना उस समय की जो स्थिति थी, ये सब तो नीचे कुछ था ही नहीं जो आपको दिखाया अभी। जो दिख रहा है ये तो था ही नहीं, ये तो सब कुछ नहीं था ना। ये देखिए क्या स्थिति है इस समय का। कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं, इतना था। ये बाहर निकल आया खुदाई में बहुत नहीं, वो हो सकता है इतना भी नजर ना और भी बल्कि उतना ही उतना भी थोड़ा ऊपर था। अच्छा आनंद जी, यहाँ का सिग्निफिकेंस का हाइट कितना है? जो 18 फीट है ऊपर का, ऊपर वाला ना 10 फीट नीचे है और ऊपर वाला जो देख रहे हैं रेड ना, और उससे नीचे 8 फीट है। 10 8 18 फीट है, टोटल 180 फीट है। ये अजपाल के ये पिलर का सिग्निफिकेंस कितना महत्वपूर्ण है। पुराना नहीं है और ये नया है। ये लग रहा है कि ग्रेनाइट है, ब्लैक ग्रेनाइट है और ये पुराना चीज है। तो सच में ये अशोक का ही लगाया हुआ पिलर है। 5वां सप्ताह इस जगह पे बुद्ध बिताए थे और एक टीचिंग में उन्होंने कहा था कि ब्राह्मण जो है, जिसको तुम ब्राह्मण कहते हो, कोई जन्म से नहीं, जन्म से नहीं। न जच्चा वसलो होती न जच्चा होती ब्राह्मण, कम्युना वसलो होती कम्युना होती। इसी जगह पे वो यहाँ गाथा इसी जगह पे उन्होंने वो गाथा teaching यहीं पे हुई। और इसीलिए सम्राट अशोक ने इस जगह को चिन्हित करने के लिए ये पिलर्स लगाए हैं। ये अशोक के लगाए हुए पिलर्स, वही और ये ओरिजिनल पिलर्स, ये ओरिजिनल। हाँ, सम्राट अशोक के द्वारा लगाया है। तो ये तो बाद में ये आज ये जो है ये तो लिखा गया है कि तो क्या बात है, लिख वही दिया चीज़ है क्या एक्चुअल क्या हाँ, है, हाँ, हाँ, उसी को बताया गया। बताया। हाँ हाँ, कि बुद्धत्व प्राप्ति के 5वें सप्ताह में इस जगह पे बैठे। पहले हफ्ते फिर वो दूसरे हफ्ते यहाँ गए, यहाँ से वो बोधि ट्री को देखते रहे चरण में, और एक हफ्ते तक वो निहारते रहे। फिर तीसरी स्टेज फिर वहाँ गए, फिर चौथी, फिर 7वीं स्टेज में वहाँ गए। वहाँ उनको वर्मा के 2 व्यापारी मिले और उन्होंने उनको दिया, खाने को दिया, शहद और मठा। उसके बाद बुद्ध ने
बाद मेरा प्रश्न ये है कि ज्ञान प्राप्त के बाद जो पहले जो दो व्यक्ति मिले उनको तथागत ने ज्ञान दिया, दो मंत्र दिया ना, वो क्या? कि बुद्धं शरणं गच्छामि, अच्छा, बुद्ध की शरण में जाओ। वो लिखा है। हाँ। और चूंकि वो बैठ करके क्या, वो तो व्यापारी पूरे सृष्टि का संसार का जो सार है धम्म, धम्म का मतलब क्या हुआ, इस ब्रह्मांड की सच्चाई हूबहू जैसा है वैसा को कह देना, कह देना, वही धर्म, वही है धम्म, वही धर्म। दूसरा कोई धर्म नहीं है। बाकी सब कर्म कांड हो सकते हैं, कर्मकांड है। तो दूसरा उन्होंने दिया मंत्र वही धम्मं शरणं गच्छामि, गच्छामि। जो हम लोगों को आज 84,000 टीचिंग के माध्यम से बुद्ध ने दिया है, वही धम्म है जो संसार सृष्टि की सच्चाई। तो बस संघ तो बना नहीं था, वो संघ बना नहीं था, सारनाथ में बना, तो उसके बाद में फिर पंचवर्गीय बौद्ध भिक्षु सब दीक्षित हुए, फिर अरहत हुए, उसके बाद संघ बना। तो मैं फिर संघ वही संघ मैं देख रहा था कि वहाँ संगम शरणं गच्छामि नहीं हाँ, है, तो वहाँ इसलिए बना ही नहीं है कि था। वो बना ही नहीं था। हाँ, तो दो ही चीज, ये भी दो चीज दिए तो वो भी दो चीज दिए, हो गया खत्म। इसमें जो है ये बुद्ध का ये प्रतिमा लगा हुआ, ये कितने लेयर में है? अच्छा, इसमें भी थर्ड लेयर, कि ब्लैक थर्ड लेयर है। पहले ब्लैक स्टोन। नहीं, इनका पूछने का मतलब ये एक नीचे एक तल्ला है, इसके ऊपर जो किमारी दिख रहा है ना, हाँ, अच्छा, वो है। दूसरा तल्ला है, उसके ऊपर एक और है, तीन तल्ला, तीन है, एक, दो, तीन तल्ला है, जिसके अंदर से जाने का सीढ़ी है। खुलता है जब बिहार से निकले हैं और चीवर पहने हुए बुद्ध का प्रतिमा निकले। अब सवाल ये होता है कि जब उतनी पुरानी सभ्यता है और ये 2600 वर्ष पहले मात्र हुए, तो वो फिर चीवर पहने हुए बुद्ध की प्रतिमा कहाँ से आई जो नेट पे लोड है? भाई वो प्रतिमा इसके पहले जो बुद्ध थे उनका नाम था काश्यप बुद्ध है। ठीक है, वो उनकी प्रतिमा है जो सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की जो खुदाई में निकली है। अब देखिए, बुद्ध ने खुद कहा है कि 3 लोगों का स्तूप बनना चाहिए, एक बुद्ध का, दूसरा अरहत भिक्षुओं का और तीसरा चक्रवर्ती सम्राट का। जो भी है ये 3 लोगों की मतलब स्तूप बननी चाहिए। तो ये तीनों लोगों की स्तूप बनने की परंपरा शुरू हुई, ठीक है। अब परंपरा शुरू हुई और 3 शैली में स्तूप बनने शुरू हुए। एक कौन सा? एकल स्तूप, जो अकेले में देखिए बना हुआ है, जैसे वहाँ अकेला में बना हुआ है, बीच में अकेला में बना हुआ है ना, ये सब एकल स्तूप है। कहीं कहीं देखिएगा पेयर्स स्तूप है, जोड़ा। अब ये हुआ ना भाई, मैं तो इनका ही सहपाठी हूँ, सहचर हूँ भाई, इनका जहाँ, हाँ मेरा भी, मेरे इनके साथ बगल में ही, ठीक है ना, जीने के साथ भी और हाँ, तो वही, तो जैसे देख रहे हैं नालंदा, ये वहाँ भी बना हुआ है, क्या बोलते हैं, उनके पिताजी का, सिद्धार्थ के पिताजी का, दुर्योधन का और महामाया का, दोनों देखिएगा कपिलवस्तु में एक ही जगह साथ बना है। यहाँ भी कई स्तूप साथ में देखिएगा, उसको पेयर्स स्तूप बोलते हैं। फिर कुछ है पारिवारिक स्तूप। पारिवारिक स्तूप का मतलब हुआ कि आप देखिएगा एक बीच में बड़ा गुरुजी मान लो कि बन गया और 4 5 6 7 8 उनके शिष्य हैं, तो धीरे धीरे वो भी पास होते गए और उनके जो चेले हैं बाद में किनारे किनारे आकर के स्थापित गया और एक बीच में बड़ा सा गुरुजी का बना दिया, उसको बोलते हैं पारिवारिक स्तूप। यही 3 प्रकार के स्तूप 3 शैली में 3 लोगों का आप पूरे विश्व में पाएंगे। सर स्तूप का मीनिंग क्या है सर, समझ नहीं पा रहे। स्तूप का मीनिंग हो गया कि हम आज तो बुद्ध को देख नहीं सकते हैं, लेकिन बुद्ध का 8 भागों में विभक्त हुआ, ठीक है, और उसमें मगध में भी आया। फिर सम्राट अशोक ने उसको 84,000 भागों में विभक्त कर दिया, उनके जो बॉडी रिलिक्स है उसको। तो आज और वही अंदर डाल करके कास्केट में रख करके, ठीक है ना, सोने का पात्र में कवर करके और उस पर स्तूप बना दिया। अब हम जब स्तूप को वंदन करते हैं तो उसमें अंदर बॉडी में बॉडी है बुद्ध का, रिलिक्स है, तो हम उसके माध्यम से बुद्ध तक पहुंचते हैं। एक बुद्ध के रिलिक्स को हम लोग साक्षात मतलब बुद्ध को ही दर्शन करते हैं, क्योंकि अभी तो बुद्ध हम लोगों के बीच में शरीर के रूप में नहीं है, लेकिन धातु के रूप में उसमें विद्यमान है। तो हम यही समझते हैं कि ये बुद्ध का धातु है और उनको श्रद्धा से नमन करते हैं। तो एक श्रद्धा अर्पण करने का डायरेक्ट तरीका वो है। लॉर्ड कहीं हमने उसको अपने असर से व्यवस्थित करने का प्रयास किया, तो बस वही जैसे देखने कहीं शासक और 1st सेंचुरी तक
यहाँ का प्रश्न अभी बार बार मेरे मन में पूछ लीजिए, क्वेश्चन पहले पूछ लीजिए। कि 84,000 स्तूप या इस शिलालेख या इस तरह की लाट जो सम्राट अशोक ने जहाँ जहाँ बुद्ध विहार बनाए वहाँ एक अशोक की लाट है। तो यहाँ पर जो अशोक की लाट ये यहीं पे थी या कहीं और? देखिए, जहाँ जहाँ उन्होंने काम किया निश्चित रूप से उन्होंने, जैसे आप घर बनाते हैं तो आगे बोर्ड लगाते हैं, ऐसे ही जिस जगह पे उन्होंने काम किया उस जगह पे उन्होंने अपना पिलर्स लगा के बोर्ड लगाने का प्रयास किया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे भी है, इस जगह पे अभी जो वर्तमान समय देख रहे हैं सुजाता जो गढ़ है वहाँ भी था, ठीक है ना, और गया में भी था, और उसके बाद में बराबर पहाड़ में भी था। जब वो पटना से चलते थे तो ये सब सारे साइट सीइंग को वो देखते हुए कंट्रोल करते हुए आते थे। वो एक ही साइड नहीं था, वो राजा तो है, हाँ, वो सब जगह पे। अब बात रहा कि इस पिलर का, तो ये पिलर इस जगह पे नहीं था। गया में एक जगह है गोल पत्थर, हाँ, जीबी रोड में। बुद्ध ने भविष्यवाणी किया था कभी कि आनंद, मैं जिस रास्ते से जा रहा हूँ भविष्य में इसका नाम जीबी रोड होगा, मतलब जी फॉर गौतम, बी फॉर बुद्ध, एम फॉर मार्ग, ठीक है ना, गौतम बुद्ध मार्ग होगा। वो उसमें उसी समय उन्होंने भविष्यवाणी किया था, जो ये मेंशन है सुत्त पिटक में, हाँ, दीर्घ निकाय में मेंशन है ये। तो वो वहाँ से ला करके इसको व्यवस्थित किया गया, गोल पत्थर से गया, गोल पत्थर से ला करके इसको व्यवस्थित किया गया। ने यहाँ पे, हाँ, अब इसमें बताया जाता है कि जो ऊपर में ऊंचा था, और ये है 15 फीट ऊंचा। नहीं, ये जितना देख रहे हैं ना, इससे बहुत ज्यादा ये नीचे अंदर है, और उस पर शेर का चिन्ह था, 4 मुखी, हाँ, शेर तो चौमुखी ही होता है, ठीक है, मतलब चारों दिशा में सिंबल। अगर फोटो लेंगे तो 3 दिशा का आएगा, भाई इधर आएगा, एक इधर आएगा, पीछे वाला कैसे आएगा फोटो में भाई, तो इसी तरह से। लेकिन जहाँ लगा हुआ है चारों, वहाँ तो दिखता है, मतलब चारों दिशाओं में शासन का एक सिंबल है, एक तरीका है। दूसरा, ये चारों स्थल को संकेतित करता है बुद्ध के स्थलों का जन्म, ज्ञान प्राप्ति और पहला उपदेश और परिनिर्माण स्थलों का ये सांकेतिक चिन्ह है। ये जो भी सांकेतिक चीज दिया गया है सम्राट अशोक के द्वारा, जैसे घोड़ा दिया गया है, मतलब पिलर पे घोड़ा का चिन्ह है, तो वो उनके गृह त्याग का प्रतीक है कि भाई घोड़ा से चल करके उन्होंने, हाँ, जो घोड़ा है, हाँ, ये सम्राट अशोक का बनाया हुआ है। आइए देखिए, सीधे बनते हैं, ये ओरिजिनल है। ये देखिए पत्थर है, ऊपर से पेंट नहीं है, ये सब ग्रेनाइट है, ये ग्रेनाइट है, ऊपर से सिर्फ पोत दिया गया है। ये मॉडर्न टाइम्स का, देखिए ये बज रहा है ना, अंदर पत्थर है, इधर निशान भी है सब, तो ये सब मॉडर्न पीरियड का है। यहाँ की जो बात है वो बता, टोटल इस जगह पे 7 सप्ताह ठहरे हैं बुद्ध। हाँ जी, हाँ जी। तो इस जगह पे उन्होंने 6ठा सप्ताह बिताया है। और जब ये तालाब था, तालाब के वो किनारे वो बैठ करके जब ध्यान कर रहे थे, तो एटेंडम, मतलब जेठ बैसाख के समय में एटेंडम साइक्लोन आता है, और आंधी वर्षा तूफान एकदम साथ में कस के आता है। तो उसी जगह पे नागराज मुचलिंद ने सोचा कि भाई बुद्ध के साधना को भंग हो सकता है इससे, साइक्लोन से, तो क्यों ना मैं समर्थवान हूँ तो प्रोटेक्ट करूँ। तो नागराज मुचलिंद ने इनके शरीर को प्रोटेक्ट किया 1 सप्ताह तक, और जब देखा कि अब आसमान खुला हो गया, सूरज निकलने वाला है, लालिमा छाने वाले हैं, तो वो सामने बैठ गया। बैठ करके जब ये बुद्ध का मतलब ध्यान टूटा, तो उसका नाम लेकर के संबोधित किए कि नागराज मुचलिंद, तूने बुद्ध के शरीर को सुरक्षित करके बहुत पुण्य किया है रे, बताओ क्या चाहते हो। तो बोले भगवान कुछ ऐसा उपदेश दीजिए कि हमारे लिए, लोगों के लिए ही सुकर हो। तो उस समय यहाँ पाली भाषा चलता था, आज भी जो मागधी भाषा हम लोग बोलते हैं ना, वो उसी का अपभ्रंश शब्द है, और अभी भी उसमें 80% मागधी का जो शब्द है ना, पाली का ही है मागधी में। तो उन्होंने कहा
एक सुंदर उपदेश दिया उस भाषा में जो यहाँ चलता था। उन्होंने कहा कि सुखो विवेको तू टिठस सुत धम्म सस्य पश्यतो अव्यापचंग सुखंग लोके प्राणभूतेषु संयमो सुखा विरागता लोके काम नंग सम्मंति कमो आसीम मानसस्य यो विनयो एतंग वे परमंग सुखंग। उन्होंने कहा कि नागराज मुचलिन, इस संसार में जानते हो सुखी कौन है? जिसके पास वीतरागी विवेक है, जिसके चित्त में न राग है, न द्वेष है, न मोह है, उसको वैसे चित्त को बोलते हैं वीतरागी चित्त। तो जिसके पास वीतरागी चित्त है वही संसार में सुखी रह सकता है, वरना पल पल में कभी राग से, कभी द्वेष से, कभी मोह से वो दुखित और सुखी होता रहेगा। अगर परमानेंट होना है तो इससे मुक्त होकर के होता है। तो उन्होंने कहा कि 6 इंद्रियों से अनासक्त इस संसार में सुख है, इससे अनासक्त होना पड़ेगा सुख अगर चाहिए तो, नहीं तो इसमें आसक्ति में फंसे रहेंगे तो सुख दुख में फंसे रहेंगे। उन्होंने कहा कि वो सभी प्राणियों के प्रति संयमित होता है व्यक्ति, भूल से भी किसी की हिंसा नहीं करना चाहता है। और लास्ट में उन्होंने कहा अहंकार और आत्मवाद का नाश ही परम सुख है, परम सुख है। ये मैं और ममतंत्र की जो भावना है ना, दुख का कारण भी वही है। तो उन्होंने ऐसे बताया सुख का उपदेश, तो यही उस जगह पे उन्होंने उपदेश दिया था और इसीलिए इस जगह का नाम भी मुचलिंद हो गया। और इसमें मुख्य रूप से मांगुर मछलियाँ रहती है। और ये जो प्रतिमा दिख रहा है ये 1983 में बनी है, 1983, हाँ, बर्मा के द्वारा बनाया गया है। अच्छा मंत्री जी, मैं यहाँ एक प्रश्न मुझे आ रहा है। हाँ एकदम कीजिए। भारत में नागों की सभ्यता थी। नाग मतलब वो सांप वाला नाग नहीं, नागवंशी हम लोग हैं। तो जो राजा जो जिसका जिक्र हो रहा है वो नागवंशी राजा रहा होगा, जहाँ तक ऐसा मैं सोचता हूँ। अभी देखिए, वो नागवंशी राजा की बात हो मेरी रही बात है को सुनिए। या नाग एक सर्पनाग की बात? देखिए, मैं थोड़ा सा, जैसे सांप की श्रेणी बहुत सारी है, बहुत सारी है। क्योंकि ब्राह्मणों ने हम लोगों को थोड़ा सांप सा कहा। सुना जाए। हाँ जी। सांपों की श्रेणी बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें पावरफुल किसको बोला जाता है? कोबरा, हाँ, कोबरा को। बिल्कुल। तो इसी तरह से राजाओं की भी श्रेणी बहुत सारा है, ठीक है। उसमें लेकिन नाग राजा, ठीक है ना, नागवंशीय राजा, उसका महत्व एक बलशाली के रूप में। तो ये जो प्रतिमाएं प्रतीक होती है कि वो जो नागराज मुचलिन था वो इस तरह का बलशाली के रूप में था कि उसमें श्रेष्ठता का वो प्रतीक है, न कि वो। क्लियर हुआ। बिल्कुल बिल्कुल यही है। सारे चीज़ों की उत्पत्ति और पतन सब हमारे शरीर में नहीं, हमारे मन में है, और मन विचारों में है। तो विचारों से ही तो सब कुछ है। तो उन्होंने जहाँ एक तरफ 10 कुशल और अकुशल कर्म का प्रतिपादित किया ना, तो उसी में तो सब है कि भाई हत्या नहीं करना है, चोरी नहीं करना है, मिथ्याचारण नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, चुगली नहीं करना है, कठोर नहीं बोलना है, व्यर्थ नहीं बोलना है, लोभ नहीं करना है, द्वेष नहीं करना है, गलत सोच नहीं रखना है। भाई यही 10 जो चीज़ है इसी को बोलते हैं सनातन उपदेश या फिर सनातन धर्म बोलते हैं, जो सृष्टि में सभी रूप से समान रूप से लागू रहता है अपने अच्छाइयों के प्रतीक के रूप में। और इसी के जस्ट अपोजिट हुआ तो असमानतन उपदेश बोलते हैं, असनातन धर्म बोलते हैं, असनातन धर्म। तो आप ही बताइए, बीता हुआ अतीत में जितने भी लोग कुशल कर्म किए हैं निश्चित रूप से वो सनातन धर्म का पालन किए हैं ना, वर्तमान में भी करेंगे ना और भविष्य में भी करेंगे। और जो इसका अपोजिट गए तो वह सनातन धर्म का वो पालन किए, वर्तमान में भी कर रहे हैं और भविष्य में भी करेंगे। तो सनातन और असनातन मतलब यही 2 धर्म है, और बुद्ध का उपदेश ही सनातन धर्म है। इसीलिए बुद्ध ने भी कहा है, धम्मो सनातनो, बुद्ध ने भी कहा है ये बात। आप जो यहाँ पर देख रहे हैं एक टेम्पल बना है, यह कोरियाई बुद्धिस्ट का टेम्पल बनाया गया है और यह बोध गया में स्थित है। आप देख सकते हैं पूरा यह कोरियन बौद्ध विहार का एक बड़ा ये कैंपस है, आप देख सकते हैं। तो ये सारे कोरियन बौद्ध विहार है। यहाँ पर स्कूल है, इस स्कूल का नाम है सती आरमा स्कूल, जो कोरियाई बुद्धिस्ट के माध्यम से यहाँ पर स्कूल चलाए जाते हैं। और जो भी बच्चे इच्छुक हैं
जो बुद्धिज़्म विचारधारा के साथ साथ एकेडमिक पढ़ाई करना चाहते हैं वो इस स्कूल में एडमिशन करवाते हैं और पढ़ाई करते हैं। अब हम चलते हैं ऊपर और आपको दिखाते हैं इस टेम्पल की खूबसूरती को, जिसे कोरियन बुद्धिस्टों के द्वारा बनाया गया है। पहली तस्वीर जब आप इस टेम्पल में इंटर करेंगे यानी सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आएंगे तो आपको एक ये पैर का निशान बनाया गया है और इस पैर के बीच में अशोक चक्र को बनाया गया है। बुद्ध की मूर्ति लगी हुई है। ये बुद्ध हैं, ये आनंद हैं जो बुद्ध का स्टूडेंट थे यानी शिष्य थे। अब आप इस मंदिर की खूबसूरती को देखिए, सुंदर आकृतियों में आप देखिए वहाँ पर बुद्ध कैसे पशुओं से प्रेम करते थे उसको दर्शाया गया है वहाँ पर, और उनके साथ बहुत सारे भिक्षु लोग हैं। एक मशहूर कहानी है बुद्ध और अंगुलीमाल का, कैसे अंगुलीमाल जो एक डाकू था उसको एक अच्छा इंसान बना देते हैं। जो हिंसा करता था उसे बुद्ध ने अपनी वाणी से, अपने ज्ञान से इस कदर समझाया कि वह अंगुलीमाल जो डाकू था, बदमाश था, वो एक अच्छा इंसान बन गया। यह काफ़ी प्रसिद्ध कहानी है बुद्ध का और अंगुलीमाल का, उसे भी यहाँ पर दर्शाया गया, देख सकते हैं आप। जब बुद्ध का परिनिर्वाण हो गया यानी उनका निधन हो गया, उस समय की ये आकृति यहाँ पर बनाई गई है, जहाँ पे सारे भिक्षु लोग हैं जो दुखी हैं उनके आसपास बैठे हैं। और यहाँ पे जब बुद्ध मेडिटेशन करते थे उस अवस्था को दर्शाया गया है। लकड़ी को कुरेद कर बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर डिजाइन किया गया है। क्या नाम है? मेरा नाम पैया राजा है। हाँ। और कहाँ से हैं? मैं गया के रहने वाला हूँ। अच्छा, तो यहाँ आप पढ़ाई करते हैं? हाँ, और हम यहाँ पर पढ़ाई करते हैं और बहुत की भी शिक्षा लेते हैं। हाँ, किस क्लास में? 7 क्लास में है। 7 में। तो यहाँ पढ़ाई के पैसे भी लगते हैं? नहीं, यहाँ पर सब चीज़ फ्री दिया जाता है। खाना पीना रहना? हाँ, सब चीज़ फ्री यहाँ दिया जाता है। तो यहाँ पर कोरियन लोग ही पैसे देते हैं पढ़ाने के लिए? हाँ, यहाँ पर सब चीज़ कोरियन लोग ही देते हैं। किस मीडियम में पढ़ाई होते हैं? हिंदी, इंग्लिश, कोरियन, किस मीडियम में? इंग्लिश मीडियम। इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई होती है, सीबीएसई बोर्ड? यस। अच्छा, तो यहाँ आने के बाद जब आप इसमें एडमिशन करवाते हैं, आपके स्कूल का नाम है सती आरमा, है ना? सती, सही बोला? सतियारामा सत्य स्कूल। जब आप यहाँ पे एडमिशन करवाएंगे यानी कोई नया बच्चा जब एडमिशन करवाना चाहेगा तो यहाँ आने के बाद आप जैसे चीवर धारण किए हुए हैं, आप बाल मुंडन करवाए हैं, तो उसको भी करवाना पड़ेगा? हाँ। क्या रूल्स रेगुलेशन क्या है बताएं आप शुरू से। यहाँ आने के बाद एक बुक मिलता है जो बुद्ध भगवान ने लिखे हुए थे, तो उसको पहले हम लोग याद करते हैं, उसके बारे में समझते हैं। उसके बाद हम लोग को जो उपासक रहते हैं, उपासक से हम लोग के भांते बनाते हैं। अच्छा, भांते बनाते हैं। और उसके बाद हम लोग के पढ़ाई लिखाई सब चीज़ होता है और बौद्ध को जो शिक्षा है वो भी हम लोग को मिलता है। मतलब एकेडमिक पढ़ाई भी, जैसे जनरल लोग पढ़ाई करते हैं वो भी पढ़ाई, और बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में? हाँ, वो भी होता है। अच्छा अच्छा, ये क्या है? ये है चुप्पी। चुप्पी, इससे क्या होता है? इसे मतलब जब ये बचता है तो हम लोग सारा लोग एकदम सावधान हो जाते हैं। अच्छा, ये भी वही है, सेम है? वो सेम है। अच्छा, लेकिन वो थोड़ा सा बड़ा है। बड़ा है ये। टीचर यहाँ पे कौन होते हैं? भंते टीचर होते हैं या अलग से टीचर आते हैं, हम जैसे लोग आते हैं? टीचर भंते नहीं होते हैं, टीचर उपासक होते हैं। उपासक बाहर से आते हैं पढ़ाने के लिए। अच्छा, वो भी बुद्धिस्ट ही होते हैं? वो भी बुद्धिस्ट होते हैं। अच्छा, तो वो बाल मुंडन और इस तरीके के पहन के नहीं आते, शर्ट पैंट पहनते हैं? वो शर्ट पैंट पहनते हैं। अच्छा, पढ़ाते हैं? हाँ। कितने टीचर्स हैं यहाँ? 4 टीचर्स हैं। नाम क्या क्या है चारों? एक का नाम है दिव्या मैम जो ऑफिस इंचार्ज हैं, और एक रानी मैम है, राकेश सर हैं, और एक दीपक सर हैं। सब लोग बुद्धिस्ट हैं? हाँ, सब लोग बुद्धिस्ट हैं। बुद्ध के विचार को मानने वाले? हाँ। अच्छा, ये क्या है? ये है मुक्ता। ये क्या है? ये है मुक्ता। इससे क्या किया? इसे बजाया जाता है और टेंपल के राउंड घूमकर, और इसे बजाया जाता है। धीरे धीरे, हाँ पीछे जाइए, थोड़ा सा पीछे। इसी प्रकार बजाया जाता है इसे। डेली सुबह में बजाता है। कौन बजाते हैं? जो हम लोग के जो सीनियर है ना, वो लोग बजाते हैं। अच्छा, चारों तरफ घूमते हैं इसके मंदिर हाँ। के चारों तरफ। ये कौन है? ये महाकश्यप हैं। और ये कौन है? ये है आनंद जो बुद्ध भगवान के शिष्य हैं। शिष्य है? हाँ, ये शिष्य हैं। स्टूडेंट है? हाँ, स्टूडेंट हैं। अच्छा, बुद्ध वंदना याद है? हाँ, याद है। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा इति पिसो भगवा अरहं सम्मा सम्बुद्धो।
विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरुषधम्म सारथि सत्था देव मनुष्य नंग बुद्धो भगवती स्वाखातो भगवतो अरहतो धम्मो संदिठिको अकालिको एहिपासिको ओपनायिको चत्तारि पुरुषयोगामी अट्ठा पुरुष पूगला ऐसा भगवतो सावक संगो सुपटिपन्नो भगवतो अरहतो सावक संगो पूजोपटिपन्नो भगवतो सावक संगो समीचिपटिपन्नो भगवतो सावक संगो बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। क्या नाम है तुम्हारा भाई? सती विद्या। सती विद्या। ये वंदना याद है? हाँ। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा इतिपिसो भगवा अरहं सम्मा सम्बुद्धस्सो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरुष धम्म सारथि सत्ता देव मनुष्य संग बुद्धो भगवती।